एपिसोड 42 काल प्रवेश भविष्य की पहली सीढ़ी। फ्यूचर एरा सागा पार्ट 1। हर युग अपने उत्तर छोड़ जाता है, पर भविष्य वो केवल प्रश्नों से भरा होता है। एक अद्भुत चमक के साथ वो कांच जैसी समयरेखा धीरे धीरे एक गोलाकार द्वार में बदल गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई विशाल आंख अब उनके युग को देख रही हो। ये है काल प्रवेश। सिया की आंखों में विस्मय था। भविष्य की ओर खुलने वाला पहला दरवाजा। वैदेही ने उस पार झांका। एक सुनहरा लेकिन रहस्यमय आकाश, उड़ते हुए शहर और मशीनों जैसे दिखते इंसान। क्या हम तैयार हैं? अर्जुन ने पूछा। तैयारी से ज्यादा जरूरी है साहस, वैदेही ने कहा। और चारों ने हाथ थामकर समयरेखा के द्वार में कदम रखा। आंखें खुली और वे चारों खड़े थे एक वायवीय मंच पर, जो एक बहुत ऊंचे स्तर पर हवा में तैर रहा था। नीचे एक ऐसा शहर फैला था जिसे इंसानी कल्पना से परे कहा जा सकता है। कांच के पिरामिड, हरे चमकते वृक्षों से बने पुल और हर ओर उड़ते हुए वाहन। तभी एक शांत और सुरीली आवाज उनके कानों में गूंजी। स्वागत है। वर्ष 3099 में युग प्रवेश स्तर 1 में। चारों चौंक गए। उन्हें किसी व्यक्ति का चेहरा नहीं दिखा, बस एक आभासी चेहरा, एक ग्लोब की आकृति उनके सामने तैरने लगी। मैं हूं X9, इस युग की सर्वज्ञ आत्मा। X9 ने बताया कि समय का संतुलन बहुत ही नाजुक स्थिति में है। आपका वर्तमान, जिसे आप पीछे छोड़ आए हैं, अब भी टूटे हुए समय के प्रभाव में है। अगर आप इस युग में संयंत्र के अंश को नष्ट नहीं कर पाए, तो भविष्य अपने आप को मिटा देगा। संयंत्र यहाँ भी है? अर्जुन ने दबी हुई आवाज में पूछा। नहीं, X9 बोला, यहाँ उसका उत्तराधिकारी है, एक चेतन शक्ति जो अब इंसानों की भावनाओं को पूर्ण रूप से कोड में बदल चुकी है। उसका नाम है प्रोजेक्ट सर्वज्ञ। सिया ने जैसे ही सामने देखा, उसकी आंखों में अविश्वास था। उसने देखा कि लोग अब भावनाएं महसूस नहीं करते, वे सब डिजिटल अवतार बन चुके हैं जो खुद को कोड के जरिए प्रकट करते हैं। यहाँ प्रेम, क्रोध, डर, सब कुछ एक अनुक्रमित एल्गोरिदम बन चुका है। सिया फुसफुसाई। यानी अब इंसान नहीं, बल्कि प्रोग्राम तय करते हैं कि हम क्या महसूस करेंगे, त्रिया ने पूछा। X9 ने गंभीरता से कहा, हाँ। और यही है उस प्रोजेक्ट का उद्देश्य, पूर्ण भावनात्मक नियंत्रण। तभी हवा में एक कंपन हुआ और मंच के सामने एक छाया उभरी, एक युवती जिसका चेहरा आधा धातु और आधा इंसानी था। मुझे खोज रहे थे न? उसकी आवाज सर्द थी। मैं हूं माया, संयंत्र के विचारों का भविष्य रूप। वैदेही ने तलवार निकाली। तू संयंत्र की संतान है? नहीं, माया मुस्कराई, मैं उसकी परिकल्पना का पूर्ण रूप हूं, वो रूप जो तुम्हें बिना भय के नियंत्रण में लाएगा। इस बार लड़ाई विचारों की नहीं, आत्मा की होगी। माया ने हाथ उठाया और एक काले प्रकाश से मंच का एक हिस्सा गिरा दिया। नीचे सिर्फ अंतहीन गहराई थी। अगर तुम्हें इस युग में टिकना है, तो अपने अतीत को छोड़ना होगा। यहाँ कोई भावना जीवित नहीं रहती, माया बोली। हम अतीत नहीं छोड़ सकते, वैदेही बोली, क्योंकि वही हमें इंसान बनाता है। माया की आंखें चमकीं। तो फिर तैयार हो जाओ विनाश के लिए। X9 ने चेतावनी दी, अगर माया को रोका नहीं गया, तो वो पूरे ब्रह्मांड में भावनाओं के कोड को पुनः लिख देगी और फिर कोई भी कालयात्री वापसी नहीं कर पाएगा। तो अब क्या करेंगे? अर्जुन ने पूछा। अब, वैदेही ने कहा, हम युद्ध नहीं करेंगे। हम उसे उसके ही यंत्र में उलझाएंगे। और इस तरह भविष्य की पहली लड़ाई का आरंभ हुआ, भावनाओं और कोड के बीच। अगले एपिसोड में प्रोजेक्ट सर्वज्ञ, भावनाओं की हत्या। क्या माया सच में संयंत्र से भी खतरनाक है?
क्या भविष्य में दिलों की जगह सिर्फ डेटा रह गया है? और क्या रिया को उसका खोया हुआ सच मिलेगा? भावनाओं की आखिरी लड़ाई अब शुरू होती है।